हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप 30 क्वेश्चन जहां से आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको अगर आप एनालिसिस करेंगे, आपके पास मॉडल सेट वगैरह होगा तो आप देखेंगे कि 10th क्लास का बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो हम चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आप लोग को आंसर पता है तो आंसर कमेंट करेंगे, नहीं है तो याद करते चलेंगे। सवाल है हमारे पास कि सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट जो बनाया जाता है वह किस चीज़ से बनाया जाता है। जिस चीज़ से बनाया जाता है उसके लिए वही कच्चा माल कहला जाता है। जैसे अगर चीनी की बात करें तो चीनी का कच्चा माल ईख होता है, क्योंकि ईख से चीनी तैयार की जाती है कई प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें कि सीमेंट के लिए कच्चा अगर माल है तो वह चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, केमिकल मिला करके। ऑप्शन की बात करें ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्या, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो देखिए रबी की फसल जो बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। रबी फसल कब, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अष्टानवर किस क्षेत्र के लिए महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। ध्यान समझेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टार परवर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। याद रखेंगे सॉफ्टवेयर के रूप में क्या रहा है, अग्रसर रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टार बर्गर। आगे चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ कि औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी आरक्षण की व्यवस्था जो औरत के लिए भारत में कहाँ है। क्या लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है या पंचायती राज संस्था में है। याद रखेंगे अगर बात करें कि औरत के लिए यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है ये किया गया पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन की बात करें तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि चुनाव का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। बिल्कुल हम सभी को चुनाव का अधिकार दिया गया है, तो किस प्रकार का अधिकार है वो, या वैधानिक है, नियम कानून से रिलेटिव है, गैर कानूनी है, धार्मिक है या परंपरागत है। तो याद रखेंगे तो परंपरागत है नहीं, क्योंकि जो जिसका नेता जो बाप नेता रहेगा तो उसका बेटा ही नेता, ऐसा नहीं है। अच्छा, धार्मिक के आधार पे नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, यह वैधानिक है, नियम कानून से चलता है, ठीक है। तो चुनाव का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार दिया गया आपको। मनुष्य को 6 अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि 200 से प्लस देश है, लेकिन यहाँ पे दिया कि दुनिया के कितने देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं। कितने हैं, तो 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं। ऑप्शन बात करें बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे राइट आंसर की अगर हम बात करें ये करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, या किसने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसने कहा थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पे कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है। कृषि कार्य में लगभग भारत की अधिकतर आबादी जो है वो आपको कृषि पे आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मूल यहाँ पे कृषि व्यवसाय है। तो कृषि में महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें तो ये 40% है। क्या, 40% भागीदारी महिलाओं की है कृषि में। आगे, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बिहार से। तो देखिए बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर बात करें जिला कौन सा है, तो ये शिवहर है। क्या है, शिवहर है। और बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है तो वह पटना का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल हमारे पास कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से क्या था, तो 10th क्लास का अगर आप किताब पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता होगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। क्या, नाविक था। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का
बाइबल कहा जाता है। बाइबिल यहाँ पे लिखा हुआ, बाइबल बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ध्यान समझेंगे कि 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा, दास कैपिटल, द जर्मनी आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष, क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखेंगे ये जो है बाइबल की साम्यवादी जो रचना कहा जाता है ये दास कैपिटल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी ये क्वेश्चन है, और ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है कहाँ, वो किस देव के लिए? तो सूर्य भगवान के लिए प्रसिद्ध मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, और यह जो है कंबोडिया में अवस्थित है। कहाँ? कंबोडिया में अवस्थित है अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता 1946, 1950, 1954, 1956। अगर हम बात कर ले जिनेवा समझौता का तो याद रखेंगे ये 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। अगला सवाल चलते हैं, अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में जो किया गया है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो किया गया है वो कब? तो 1920 ईस्वी में। याद रखेंगे 1920 में जो असहयोग आंदोलन 20 से 22 चला था, ठीक है, वेरी वेरी असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में। अगला सवाल है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? क्या राजगीर है, पाटलिपुत्र है, पावापुरी है या नालंदा है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि पटना को क्या बोला जाता है? तो पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था, ठीक है। आप संस्कृत पढ़े होंगे तो उसमें पाटलिग्राम के नाम से आता है, पुष्पपुर आता है, कुसुमपुर के नाम से आता है, पटना का वर्णन देखने को मिल जाते हैं। तो आंसर की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया, यानी जिसको नवीन आर्थिक नीति बोलते हैं? क्या निक्सन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने या फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने या जॉर्ज बुश ने? 17 नंबर सवाल का आंसर। याद रखें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो नवीन आर्थिक नीति को लागू किया था वो थे फ्रेडरिक रूजवेल्ट, फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। 18 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? बिल्कुल, यानी किस समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, संपादक किए थे महात्मा गांधी? राइट आंसर की बात करें, क्या केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जो पत्र का संपादन किए थे वो यंग इंडिया का, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड? याद रखेंगे रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का दार्शनिक था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व कहाँ अधिक होता है? क्या ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है, महानगर में होता है? देखिए अगर बात करें कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है तो महानगर में होता है। कहाँ? महानगर में होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा अगर विस्तार के रूप में जाना जाए मिट्टी को तो कौन सा मिट्टी का फैलाव सबसे ज़्यादा है? क्या जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेथरट मिट्टी या बनिया मिट्टी? याद रखेंगे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ बहुत अच्छा फसल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो अगर आप गोलार्ध को देखें, ग्लोबल को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि दक्षिणी भाग में केवल समुंदर ही समुंदर है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल है हमारे पास कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला, ठीक है, वित्त प्रदान यानी पैसे देने वाला जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कर्ज के रूप में सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर है, महाजन है, व्यापारी है या सहकारी बैंक है? याद रखेंगे ये है महाजन। क्या? महाजन वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित कौन है? 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है। देखिए अगर बात करें कृषि क्षेत्र तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित तो यह है सहकारी क्षेत्र जो होते हैं आर्थिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएंगे? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है
कि आजकल मुद्रा कौन सा रूप अधिक प्रचलित है। आजकल जो मुद्रा जो है वो कौन सा अधिक प्रचलित के रूप में दिया गया है, किस मुद्रा का? क्या धात्विक यानी धातु से बना हुआ, या सोने के सिक्के, योग पत्र मुद्रा, या उपयुक्त में से सभी? याद रखेंगे अगर अधिक मात्रा में प्रचलित है यह पत्र मुद्रा। ये पत्र मुद्रा में जैसे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, इस प्रकार का पत्र मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित है। आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेटिंग उपग्रह का होता है, यानी सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, कहाँ से होता है? क्या दूर संचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, संसाधन की खोज के लिए होता है, या दूरदर्शन के लिए होता है? तो याद रखेंगे सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेटिंग उपग्रह कहा जाता है, यह संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे 27 नंबर सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी है। आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक जैसे अचानक प्रकृति द्वारा घटने वाली घटना, बादल फट जाना, सुनामी आना, सुखाड़ आना, ठीक है, भूकंप आना, ये सब क्या होते हैं? आकस्मिक प्रबंध कहलाते हैं। प्रबंध मतलब बचाना घटना में। तो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? स्थानीय प्रशासन बचाता है, स्वयंसेवी संगठन बचाता है, या गांव अथवा मोहल्ले के लोग बचाते हैं, इनमें से सभी? तो देखिए आपातकालीन में सभी के सभी लोग मदद करते हैं, सबके अंदर मानवता जिंदा होती है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? कि ऊंची भूमि पे जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, जहाँ है उसी स्थान पे। सिंपल सी बात है कि बाढ़ मतलब पानी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना ही बाढ़ कहलाता है। नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ कहलाता है। और हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए जहाँ पे पानी ना पहुँचे। आगे, एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित? सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो कहाँ एक्सप्रेस वे कहा जाता है? सड़क परिवहन को कहा जाता है एक्सप्रेस वे, ठीक है। और एक्सप्रेस जो होता है वो एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह होते हैं, यहाँ एक्सप्रेस वे है तो आप सड़क परिवहन से संबंधेंगे। चलिए 30 नंबर सवाल है इस वीडियो में। अगला वीडियो में 30 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। और इस टाइप के वीडियो पाने के लिए आपको एग्जाम से रिलेटिव ही क्वेश्चन हम सभी के सभी लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए। और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है, वह ज्वाइन कर ले। बाकी आप कहीं पढ़ते रहे, समय मिलेगा आप लोग बीच में मैथ का भी क्लास लाते रहेंगे। क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? याद रखेंगे किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसमें इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। यानी इंफ्रारेड कैमरा ऐसा कैमरा होता है जिसको आप दीवार के आर पर भी देख सकते हैं। तो जमीन के अंदर छुपे हुए वस्तुओं को पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, वीडियो को थोड़ा शेयर करें। धन्यवाद।